आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत यूएई के रिश्तों की, जो हाल के दिनों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के तहत रविवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस नहयान ने अपनी भारत की इस यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा और आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। अपने दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने सोमवार 9 सितंबर को परमाणु ऊर्जा, तेल, खाद्य पार्क विकास जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। हैदराबाद हाउस में पीएम ने किया क्राउन प्रिंस का स्वागत। यूएई के क्राउन प्रिंस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें, पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इसके तहत न सिर्फ यूएई के साथ भारत को दीर्घकालिक अवधि के लिए एलएनजी आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए भी समझौता हुआ है। साथ ही रणनीतिक उद्देश्य से पेट्रोलियम भंडार बनाने और अबू धाबी की कंपनियों के बीच सहमति भी बनी है। भारत के खाद्य उत्पादों का पार्क बनाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, जो भविष्य में यूएई की खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बता दें, पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात में मुख्य तौर पर ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों के बीच कारोबारी सहयोग का मुद्दा ही केंद्र में रहा। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और बिजनेस डेलीगेशन भी भारत आए हैं। भारत और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी बढ़िया रहे हैं और हाल के सालों में भारत यूएई के बीच में राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पहले से और गहरी हुई है। तो क्यों अहम है क्राउन प्रिंस का भारत दौरा? क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात किया, जहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया और सेना के तीनों अंगों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे से दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और इसलिए भी उनके इस दौरे की खास अहमियत है। क्राउन प्रिंस के तौर पर नहयान का यह पहला भारत दौरा है। बता दें, उनके साथ सरकारी अधिकारियों व उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भी भारत आया है। क्राउन प्रिंस को भविष्य में यूएई के प्रमुख नेता के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत और यूएई के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध होंगे। हाल के वर्षों में देखें तो भारत और यूएई के बीच जो संबंध है, उनमें काफी निकटता और गर्मजोशी आई है। इसी साल पीएम मोदी 13 से 14 फरवरी को यूएई के दौरे पर गए थे और साल 2015 से लेकर अब तक यूएई का यह उनका 7वां दौरा था और पिछले एक साल में पीएम मोदी 3 बार यूएई जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी से भविष्य में कई नए क्षेत्रों का रास्ता खुलने की उम्मीद भी है। पीएम मोदी ने साल 2015 में यूएई की यात्रा की थी और उस समय दोनों देशों के संबंधों को राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया। साल 2017 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर हुए और इसके बाद से दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीकी, ऊर्जा, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ी है। साल 2017 का समझौता दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों के बीच नींव का पत्थर साबित हुआ और यूएई के साथ द्विपक्षीय व्यापार में काफी इजाफा भी हुआ। भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात अरब देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आधिकारिक आंकड़ों की अनुसार बात करें तो साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस दशक के अंत तक भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कुल व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान भी है। भारत यूएई का तीसरा बड़ा ऊर्जा
आयातक देश भी है और पिछले साल भारत ने यूएई से पहली बार भारतीय रुपए में कच्चा तेल भी खरीदा था। ईरान और इजराइल संघर्ष पर दोनों देशों ने की चर्चा और जताई चिंता। अगस्त 2015 में पीएम मोदी की यूएई की ऐतिहासिक यात्रा के बाद से जो 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध व्यापक राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ गए हैं। क्राउन प्रिंस के इस दौरे में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दोनों देशों ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा की। इजराइल हमास जंग से पैदा हुए हालात और हमास चीफ हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद से ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध की आशंका बनी हुई है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मध्य पूर्व में एक और युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, इसलिए भारत की ओर से इस संघर्ष को बढ़ने से रोकने की कोशिश भी लगातार जारी है। भारत यूएई ने 5 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं 5 बड़े समझौते जिन पर भारत और यूएई ने हस्ताक्षर किए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु ऊर्जा, तेल और खाद्य पार्क विकास के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से पहले समझौते के तहत दोनों नेताओं ने एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी (ENEC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के बीच बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा समझौता अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के बीच लंबे समय तक LNG आपूर्ति के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत प्रतिवर्ष 1 मिलियन मेट्रिक टन गैस की आपूर्ति की जाएगी। बता दें, ये 1 वर्ष से कुछ ही अधिक समय में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए तीसरे समझौते में से एक है। बीते समय में किए गए इन समझौतों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है। तीसरा समझौता ADNOC और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। चौथा समझौता ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए एक उत्पाद रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और अंत में 5वें समझौते में भारत में फूड पार्क विकास करने पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC ADQ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।